आज की वीडियो उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज में स्टक होकर रखा है जहां सिर्फ वो नेगेटिविटी, बर्बादी, उसकी लाइफ में जो ग्रोथ का कर्व होता है वो बिल्कुल नेगेटिव जाता जा रहा है। एंड ये वीडियो तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत प्रॉपरली रीफिगर आउट करके क्या क्या जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करना स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी क्लियरिटी, सेटिस्फेक्शन देने के साथ में ये वाली वीडियो तुम्हें उन सारी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हिम्मत भी देगी भाई। हेलो जी, इट्स अ डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले एज ऑलवेज अपनी जर्नलिंग डायरी उठाओ भाई, जिस डायरी के अंदर तुम एक पेज लेके आराम से ये लिखोगे कि मेरी लाइफ में आज के टाइम पे मैं किस किस पॉइंट पे क्या क्या मेरी लाइफ की मेजर समस्याएं इन दिनों चल रही हैं। अगर ये समस्याएं सोल्व हो जाएं तो या तो मैं अपनी जिंदगी में इस स्टक फेज से आगे मूव ऑन कर जाऊंगा, ग्रोथ करने लग जाऊंगा, या काम या पढ़ाई करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 4 मेजर प्रॉब्लम्स जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है, ऐसे फेज में स्टक है, वो फेस करेगा और उससे किस तरीके से उसको डील करना है। ये सारी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया है, या मेरे 1-on-1 सेशंस पे जो लोग आते हैं उनसे कन्वर्सेशंस होने के बाद में जो मैं सॉल्यूशंस उनको देता हूं, उनके सॉल्यूशंस आज मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत क्लियरिटी के साथ में समझाऊंगा। तो वो 4 प्रॉब्लम्स में से सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जॉब आप कहीं ऐसी जगह पे स्टक होके बैठे हो जहां पे ना आप अपने ऊपर काम कर पा रहे हो, इस जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिंदगी में ग्रोथ होगी नहीं होगी, किस तरीके से करी जानी चाहिए, उसके लिए आपके पास में कोई ओपिनियन नहीं है, बस जिंदगी जैसी चल रही है वैसी मजबूरी में काटनी पड़ रही है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक होके रखे हो, होना चाहिए वो रिलेशन में, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे है, कोई क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल बस ऐसे पैरालाइज्ड इंसान की तरह, बस ठीक है जैसे चल रहा है चलता रहने देते हैं, वैसे चल रहा है। तो आज इससे भी मैं आपको बाहर कैसे निकलना है वो सिखाऊंगा। अगर तुम्हारा जिंदगी में आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तुम बहुत ज्यादा अकेले रहते हो, इनके बारे में भी मैं बहुत शॉर्ट सी कन्वर्सेशन करूंगा। ऑल्दो लोनलीनेस के ऊपर लास्ट वाली जो वीडियो थी ना, वो प्रॉपर लोनलीनेस से किस तरीके से डील करके अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाया जाए उसके ऊपर थी। अब इसके बाद में तीसरी जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा कि फैमिली में बहुत सारे इश्यूज हैं, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मैं किस तरीके से उनसे डील करूं। और चौथा और लास्ट पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मैं अपने ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने पे किस तरीके से ध्यान दूं। अब मैंने जो तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर 4 प्रॉब्लम्स बताई हैं, अब तुम्हारी लाइफ में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें इन सारी प्रॉब्लम्स का अपने आप को सॉल्यूशन देना है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते बताते तुम्हारे को इस चीज की क्लियरिटी आ जाएगी कि जब तुम अपनी जर्नलिंग डायरी खोल के उसके अंदर अपनी लाइफ में आने वाली 3, 4 या 5 जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स लिखने के बाद में उनका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे कि लाइफ में अब किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है। एटलीस्ट आज तो जिंदगी बहुत बर्बाद लग रही है, आज से 6 महीने 1 साल के बाद में जिंदगी कम से कम मुझे अच्छी और मेरी मर्जी की लगनी चाहिए। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट कि तुम जॉब में किसी ऐसी जगह फंसे हो जहां पे तुम्हें लाइफ में मूव ऑन करना है, ग्रोथ करना है, कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है, करना चाह रहे हो पर हो नहीं पा रहा है। बहुत बार हम ऐसे फेज में इस तरीके से स्टक होते हैं कि एक साइड में कुआं होता है, एक साइड में खाई होती है। ये कैसे? आज से 8 महीने पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था भाई, वहां पे मेरी सैलरी अच्छी थी, डिसेंटली वेल सैलरी थी, बट मैं ना अपनी लाइफ में खुद की ग्रोथ पे काम नहीं कर रहा था। तो जॉब से जो पैसा आता था वो पैसा तो सही लग रहा था, पर यार मेरे को खुद को देख के ऐसा लगता था कि यार मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी थी, मेरे को ऐसा करना था, वैसा करना था। एंड यहाँ इस जॉब पे, जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं नौकरी कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल में नौकरी से छुट्टी लेने के लिए मैं मेरी मर्जी से बीमार भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन कोई दूसरा डॉक्टर छुट्टी पे है, जिस दिन कोई दूसरा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस दिन मुझे हॉस्पिटल की ओपीडी में जाके खड़ा होना ही होना पड़ेगा। वहां उस 9 महीने के फेज में मैंने 4 नौकरियां बदली एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं एक ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में लूंगा जहां पे एक साइड में कुआं है। कुआं ये है कि मैं या तो इसी कुएं में बैठा रहूं, ये जो नौकरियां मैं आज कर रहा हूं इनको वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे 0, खुद की पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पे मैं 0 हूं, या तो इसमें स्टक होके इस कुएं में हमेशा जिंदगी भर बंद के रह जाऊं मैं। या फिर दूसरी साइड में है खाई, मैं कोई ऐसी नौकरी, सबसे पहले यहां से पीछा छुड़ाता हूं, कोई ऐसी नौकरी अपने लिए देखता हूं जो मेरे को कम पैसे पे करेगी पर मेरे को टाइम दे देगी, जिससे मैं अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे काम कर पाऊंगा। 4 से 6 महीने लगाने के बाद में मुझे वो ऐसी नौकरी मिली जहां मेरी सैलरी थी आधी एंड मेरे साथ वाले, मेरे को हमेशा लगता था अब ये वो खाई है जिसमें मैं पैर रखने जा रहा हूं, ये हाई पेइंग जॉब छोड़ के लो पेइंग जॉब पे शिफ्ट कर रहा हूं, और जो इसके साथ में खुद की पर्सनल ग्रोथ और जो सेल्फ डेवलपमेंट का मैं ढिंडोरा पीटता हूं ना, अगर ये बिल्कुल एक इल्यूजन रहा ना कि यार ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ ऐसी ही होती है, तो यहाँ पे मैं जो खाई में कूद रहा हूं ना, उससे निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी सैलरी यहाँ पे आधी हो रही है एंड मेरे साथ वाले विद टाइम ग्रो करते रहेंगे,
रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे एंड मैं स्टक रह जाऊंगा वहां पे। बहुत हिम्मत जुटाई क्योंकि मेरी लाइफ के लिए रिस्क मैं लूंगा। मेरी लाइफ में अगर मुझे ग्रो करना है उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उस रिस्क के साथ में होंगे वो मुझे लेने पड़ेंगे। तो मैंने इस खाई में जंप करने की हिम्मत जुटाई। आज से पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी खाइयों में जंप किया है एंड इस तरीके की खाइयों में जंप करने के बाद में मैं बहुत बार नेगेटिव और डबल नेगेटिव फेजेस में भी स्टक हुआ हूं, क्योंकि यार हर रिस्क जो मैं अपनी लाइफ में अपना फायदा सोच के लूंगा ना वो वर्कआउट नहीं करेगा भाई। एंड होपफुली इस बार लाइफ में ऑलमोस्ट 10 से 11 सालों के बाद में ये वाला रिस्क कहीं ना कहीं वर्कआउट किया एंड ये खाई से मैंने अंदर कूद के ऐसी सुरंग खोद के अपने लिए वो पॉजिटिविटी एंड वो रोशनी की किरण ढूंढी जो आज मुझे एक बहुत अच्छी सेटिस्फाइंग जिंदगी दे रही है। आज वी आर डूइंग वेल ऑन सोशल मीडियाज, वी हैव अ टीम, इसके साथ में और ज्यादा टीम एक्सपेंशन पे और बहुत सारी चीजों पे काम किया जा रहा है। इस तरीके से अपने लिए कुएं से निकल के कोई खाई में कूद के अगर तुम्हें लग रहा हो ना जिंदगी बेटर हो सकती है तो रिस्क लेने के लिए हिम्मत जुटाना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर तुम किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जो सिर्फ तुमसे खा रहा है तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इमोशनली तुम्हें सिर्फ ड्रेन कर रहा है, तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, टेंशन, परेशानियां और फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो ऐसा ही एक रिलेशनशिप में या तो मैं स्टक था ये मान लो, या फिर 1-on-1 सेशन में कोई स्टूडेंट आया था वो स्टक था भाई। तो अब उस टाइम पे उस मोड़ पे आके लाइफ में तुम्हारे को ऐसा डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा, या तो तुम इस रिलेशनशिप में इस साइड हो जाओ कि इसको सॉल्व करना है, सॉर्ट करना है, जैसे भी करके इसमें एक स्टेबिलिटी गेन करके अपनी लाइफ में अपनी चीजों पे काम करना स्टार्ट करना है। अगर तुम्हें बहुत अच्छा 4-5-6 महीने, 8 महीने, 2-3 साल हो गए एंड ये आज तक भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा है तो जैसे तैसे करके एक बार के लिए ये हार्ड डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। अगले 2-3 महीने तुम्हारे को बहुत परेशान करेगा, मतलब ये मुश्किल टाइम क्रिएट कर देगा। पर आज से 3-4 महीने के बाद में जब तुम इस मुश्किल टाइम से निकल जाओगे ना, उसके बाद में तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपने ऊपर काम करने के बारे में सोच पाओगे। अदरवाइज अगर तुम यहां स्टक होके रह गए ना भाई तो ये स्टक फेज ऑफ लाइफ बहुत लंबा चल जाएगा, जिसमें तुम्हारा वो 20s का प्रीशियस टाइम निकल जाएगा जिसमें तुम्हें ग्रोथ करके अपनी लाइफ में अपनी चीजों पे काम करके अपने आप को एक वैल्यूएबल और एक काबिल इंसान बनाना है। ये कन्वर्सेशन अपने एंड पे और अपने उस पार्टनर के साथ में करने के साथ में कि क्या हमारे को आगे इसको मूव ऑन करना है, अच्छे से चलना है, या फिर इसको अब यहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है यहाँ पे सिर्फ। और या फिर ये जो दूसरा इंसान है ना जो जिसके साथ में तुम स्टक होकर बैठे हो वो उस लाइफ के उस फेज में है ही नहीं कि उसको ग्रोथ करना है, कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना है, नहीं भाई। पर तुम्हारे सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, तुम्हें दिख रहा है कि तुम अपनी लाइफ में बर्बादी की तरफ जा रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसे ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आज मुश्किल होंगे, पर आज से 3-4-5-6 महीने के बाद में तुम्हारी लाइफ को स्मूथनेस की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ में धकेल के तुमसे काम करवाना स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा है कि अपने करियर को लेके इस तरीके के डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे, किस लेवल का रिस्क मुझे आज मेरी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से ले लेना चाहिए, रिलेशनशिप में तुम ऐसे मोड पे स्टक हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देना चाहिए, सामने वाले इंसान के साथ में रहना चाहिए, तो डू योरसेल्फ अ फेवर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। अब पॉइंट नंबर 3 आता है फैमिली इश्यूज। तुम्हारे घर में कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में तुम्हारी नहीं बनती है। पता है ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है एंड वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उस लड़ाई झगड़े से ना कुछ कर पा रहा है, खुद बस अपने आप में रोता रहता है, परेशान होता रहता है। तो मैं ना तुम्हें बहुत प्यार से ये बताऊंगा कि जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना, तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के देख लो। अगर वो एफर्ट्स बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उन चीजों पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं बन पा रहा है ना, तो मेरे भाई मेरी बहन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर। एटलीस्ट अपने आप को ना ये टाइम और ये फेज ऑफ लाइफ की वजह से ये मत बता कि मेरी लाइफ में मेरे को तो कोई काम ही नहीं करने देता है, ऐसे नहीं है, मैं तो बिल्कुल, मेरी चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है। जब तू अपने आप से ये बातें बोलेगा ना, तेरा ब्रेन पता है तुझे क्या बोलेगा, यार तुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है, तेरे चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं बच्चे, रेस्ट कर। तुझे पता ही नहीं लगेगा कब तेरे ब्रेन ने तुझे वो सिग्नल दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, इस वजह से तू काम नहीं कर पा रहा, इस वजह से अब तू बैठ के रेस्ट कर। जितनी भी वो चीजें, जितने भी वो लोग जिन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत कोशिश करो अपने आसपास
ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि तुम एटलीस्ट अपनी आज की कैपेबिलिटी, एनर्जी और आज के स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लाइफ के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स लगा के काम कर पाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा आज तुम्हें 12-12, 15-15 घंटे काम करना है। अगर आज की तुम्हारी इन लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से मैक्सिमम कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करना सिर्फ 2 घंटे है ना, तो दिन में 2 घंटे काम कर लो। और आज से 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद में जब सिचुएशन तुम्हारे लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगी, उस टाइम पे अगर तुम्हारे लिए 10, 12, 15 घंटे भी काम करना पॉसिबल हो ना, उस दिन की मैक्सिमम कैपेबिलिटी उतनी होगी तो उतना काम कर लेना। अगर आज एटलीस्ट तुम्हारे पास में 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम है ना, उस टाइम में काम कर लो। बैठ के नेगेटिविटी में स्क्रॉल मत करो या कुछ भी ऐसा एस्केप मत कर भाई। लाइफ में उठ और काम करना स्टार्ट कर। लास्ट में पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल वेलबींग पे किस तरीके से काम किया जाएगा। एक तो अपने आप से नेगेटिव कन्वर्सेशंस नहीं करनी है। सेल्फ हेल्प बुक्स तुम्हारे जिस लाइफ में, जिस तरीके की अचीवमेंट्स तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, अगर तुम पैसा कमाने पे काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग, अगर तुम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई के लिए काम कर रहे हो, इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है ना, उन बुक्स को ढूंढो और उनमें से जो तुम्हें बुक सही लगे उसको पढ़ना स्टार्ट करो यार। आधा घंटा दिन में 2 बार वॉक पे चले जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली। अपने आप को यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट ना दिखा के जो तुम्हारे को सिर्फ एक इस तरीके के मोटिवेशनल लूप में फंसा के बैठा हुआ है, एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो, उन कंटेंट को छोड़ के ऐसा कंटेंट देखना स्टार्ट करो जो तुम्हें एक्चुअल में पॉजिटिव फील करवाए कि ये भैया जब अच्छी जिंदगी जी रहा है, इसने जीरो से उठ के अपनी जिंदगी बना ली है, मुझे भी ऐसी एक अच्छी जिंदगी जीनी है। कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके का डिफरेंट जोनेरा का कंटेंट यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखना स्टार्ट करो और अपने आप को इस लूप से निकाल के काम करना स्टार्ट करो। सुबह उठने के बाद में ना ये मत सोचना कि यार मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, बहुत खराब दिन है, नेगेटिव दिन है। अपने लिए एक फ्लो स्टेट बनाने के लिए सुबह उठने के बाद में एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन द मोशन, ऐसा करके वो न्यूटन का लॉ है ना, उस हिसाब से जब तुम अपना दिन सुबह का थोड़ा सा पुश करके, अपने आप को थप्पड़ मार के, अपने आप को थोड़ा सा धकेल के उठा के काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो हर रोज तुम्हारे पूरे दिन की एक फ्लो स्टेट बनने लग जाएगी। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाओगे। एज ऑलवेज इट्स सो वाई डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 1-on-1 सेशन का और व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।